हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और हर रोज हमें प्रभु के पवित्र वचन को सुनने हैं, प्रभु के पवित्र वचन को हमें अध्ययन करना है, परमेश्वर के संगति में बैठना है और जो सारे सच है हमें बैठे बैठे ढूंढना है। किसी को कोई बात मिल जाए उसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। आज तुमने पढ़ा, तुम्हें मिला, कल कोई दूसरा पढ़ेगा बाइबल, उसमें से को वही बात मिलेगी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को हमें हर वक्त सुनने हैं। आमीन। आज हम जो बात करने वाले, याजक की बात करने वाले, जो पुरोहित कहते हैं या फिर परमेश्वर के जो मंदिर के भवन की सेवा करने के लिए जिनको चुना गया, उसके विषय में हम आज बात करने वाले। प्रभु को हर एक को आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद संभाला, धन्यवाद आज का दिन दिया, धन्यवाद वचन देते हो बाइबल के लिए, जिसके द्वारा जो सच्चाई है हम सुन पाते, समझ पाते, सीख सकते हैं। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हर एक को आशीष देना, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दी जाए, यीशु मसीह के नाम में विनती है। बोला आमीन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारा याजक का दिन, हैप्पी प्रीस्ट डे। बोले हैप्पी प्रीस्ट डे। याजक के विषय में हम आज प्रभु के वचनों से देखेंगे। याजक जो थे वो तो परमेश्वर ने इज़राइल, जो याकूब का दूसरा नाम रखा, उसके 12 बच्चे थे, उसमें से जो लेवी बेटा था, उनकी जो सारे संतान थे, वंश थे, कुल थे, उनमें से चुना गया कि आपको परमेश्वर के लोगों की सेवकाई या परमेश्वर की सेवकाई आपको करनी है। आप सारे लेवी बच्चे हैं, सारे लेवी के बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे सब होते रहे। उनको कहा गया कि आपको याजक बनना है, जिसकी भी जो मर्जी है याजक का सेवा करना है तो आप कर सकते हो। और वो लोग वहां पे परमेश्वर के दास होकर सेवा करते थे। उनकी क्या सेवा हुआ करती थी? यदि हम पढ़े व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय उसका 5वां पद, और लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें। कौन पास में आए? याजक। लेवी के सारे बच्चे पास में आ जाओ और कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, और परमेश्वर के नाम में आशीष दिया करे। देखो ये सेवा इनको दी गई। जो आशीष वचन है, कई बार हम जैसे चर्च में जाते हैं, बोले पास्टर तो है नहीं, को आशीष कौन देगा? तो कई, अगर आप देखो कई गांव में गए हो तो वहां पे ब्रदर भी आशीष देते। कोई भी बोले चलो अंतिम प्रार्थना करेंगे, मान लो कोई एक्सपायर हो गया, कब्रिस्तान चले गए, बोले फादर तो आया नहीं, बोले ब्रदर है, तो बोले अच्छा चलो वो प्रार्थना करवा दो, थोड़ा तुम करवा दो और अंतिम में बोल दो और फिर हम इकट्ठा चले जाएंगे। आपने देखा होगा। बोले आशीष तो कोई भी बोल सकता है, आशीष का वचन कोई भी कह सकता है, सबको आता है आशीष देना। तो वचन तो हम यदि हम मुंह पे कर ले, जबान कर ले तो हमें आएगा, बोलने को तो बहुत आसान है। अंतिम बात कहने के लिए, आशीष की बात कहने के लिए कोई पाए लागे, पैर छुए तो क्या बोलते? आयुष्य, या फिर कार्ड ले बोले आयुष्य कार्ड ले, या फिर जैसे बोलते हैं। यहां पे परमेश्वर ने लेवी के बच्चों को, याजक को ये आशीष दी कि आपको इज़राइल को आशीष देना है। फिर से पढ़े 5वां पद, और लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने, याजक लोग निकट आए क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। आमीन, प्रेज़ गॉड। लेवी व्यवस्था 9वां अध्याय 23वां पद पढ़े, वहां पे भी लिखा है मूसा और हारून, वो जो भवन था या फिर मुलाकात मंडप, और हिंदी में कहते हैं मिलाप तंबू में से बाहर आए और जो सारी सभा इकट्ठा हुई थी उनको आशीष दी। 23वां वचन,
तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए हाँ। और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। देखो ये लोग मुलाकात मंडप से या फिर मिलन तंबू से निकलकर सारे जो इकट्ठा हुए थे इजराइल के लोग बाहर खड़े थे उनको बीच में जाके आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता तब यहोवा का तेज सारी जगह पर सारी जनता को दिखाई दिया। आमीन। तो यहाँ पे देखते हैं ये लोग जो तंबू में से बाहर आए मूसा हारून और हाथ उठाकर लोगों को आशीष दी और परमेश्वर का महिमा सबने देखा। निर्गमन या गिनती की किताब 6 अध्याय 23वां पद में लिखा है, हारून और उसके तू पुत्रों से हारून को और उसके बच्चों को कह कि तुम इजरायलियों के इन वचनों से आशीर्वाद तुम दिया करना। इजराइलों को आशीष देना, यहोवा तुम्हारे साथ रहे, यहोवा तुम्हें संभाले, यहोवा आशीष दे, यहोवा तुम पर अनुग्रह करे, यहोवा अपनी शांति दे। ऐसे करके इनको आशीष देने का प्रभु ने ये ठेका ले लिया, शायद कहेंगे, क्या कहेंगे, परमेश्वर ने इनको आशीष दी। प्रेज़ गॉड। तो लेवी जो आज भी हम लोग कहते हैं कि हम तो लेवी याजक है, याजक वर्ग है और परमेश्वर ने हमें चुना है। देखो ये लोग इजराइल में इनको अलग किया गया था आशीष देने के लिए, इनकी ये सेवा थी। दूसरी क्या सेवा थी देखते हैं, दूसरा इतिहास 15 अध्याय 3 पद। बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के लोग कितने समय के तक कई साल हो गए परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के ज्ञान के बिना, सच्चाई के बिना, सच्चे परमेश्वर के बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के, बिना सिखाए याजक के चलते रहे और बिना व्यवस्था के बिना व्यवस्था इजराइल चलता रहा। इनके पास याजक न थे, इनके पास वचनों कहने वाला सेवक न था, बिना परमेश्वर को जाने इजराइल चलते रहे, कई साल चलते रहे, ऐसा इतिहास कहता है। तो ये जो याजक हुआ करते थे वही इजराइल को परमेश्वर का व्यवस्था सिखाते थे। दूसरा इतिहास 31 अध्याय इसका 4 पद। उसने यरूशलेम में रहने वालों को, हाँ। याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। आमीन। तो ये सारी सेवा याजकों को दी गई थी। नहम्याह 8वां अध्याय 2 पद पढ़े, वहां पे एजरा जो है वो याजक तब सबको इकट्ठा करके परमेश्वर के वचन सुनाता है। तब इजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, 7वें महीने, आज ये 7वां महीना नहीं ना, हमारा तो 6वां महीना हो गया। ओके, 7वां महीने के 7वां महीने के पहले दिन को। अच्छा चलो, पहला दिन तो नहीं हमारा, कोई बात नहीं। और पहला रविवार है, चलो कोई बात नहीं। और क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, जो लोग सुन सकते थे, समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। तो ये एजरा याजक सबको इकट्ठा किया और सब जो समझते थे क्या बुरा क्या सही वो सारा सुनाया। हज़िकेल पढ़े 22वां अध्याय 26वां पद। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं खिलाफ हूँ, याजकों के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनको, मेरे लोगों को व्यवस्था सिखाने के लिए मैंने इनको नियुक्त किया है। क्या अच्छा क्या बुरा ये सब सिखाना उनका फर्ज था। 26वां पद। उनके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है। हाँ। और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। मेरी पवित्र वस्तु को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना। उन्होंने मेरा वचन से ये भेद बताया नहीं है और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। न सिखाया है, या ये अच्छी बात है ये बुरी बात है। और वह मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। ये लोग व्यवस्था को नहीं सिखाते, शुद्ध पवित्र की बात नहीं समझाते, और न जो साब्बात है, विश्राम है, उसके विषय में लोगों को सिखाते नहीं है, अपनी आंख बंद कर रखी है। तो इन लोगों के विरुद्ध में मैं हूं। तो यो याजक है
उनको ये सेवा थी कि वो लोगों को, इस्राएल लोगों को ये बात सिखाए। आशीष देने का ठेका लिया था, वचन सुनाने का परमेश्वर की ओर से क्या सच है क्या बुरा है इनकी बात समझाना, ये याजकों का काम था। हग्गाई 2 अध्याय 11 पद यदि पढ़े, वहां पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि पूछ व्यवस्था की बात। यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में अरे मान लो कोई अपने आंचल में, अपने जो कपड़ा है उसमें पवित्र मांस बांध कर वो यदि वो अर्पण किया है, वो मांस लेकर जा रहा है, उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाखमत व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। तो यहाँ पे सवाल करता है प्रभु कि आप व्यवस्था जानते हो तो क्या ये आप शुद्ध हो जाओगे? और कुलुप ने कहा नहीं। फिर हागे ने पूछा, फिर हग्गाई ने दूसरा सवाल याजकों से पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, यदि कोई अशुद्ध आदमी परमेश्वर की जो बलि वहां पे चढ़ाई उसकी बातों में से कुछ को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? क्या वो चीज अशुद्ध हो जाएगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। तो वो अशुद्ध हो जाएगा। फिर हागे ने कहा, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा यही कहता है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, मेरे लोग ऐसे ही है और इनकी सब काम भी वैसे है, और जो कुछ वे वहाँ चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। सारा शुद्ध नहीं है, सारा शुद्ध हो गया है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, तो आइए सोचो कि लोग कैसे रहे, लोग क्या समझे। तो ये लेवी याजकों को सवाल किया गया कि आपसे क्या कोई शुद्ध हो जाता है, और आपको छूने से आप तो अशुद्ध हो जाते हो। मलाकी 2 और 7 में परमेश्वर ने कहा कि जो लेवी याजक लोग हैं उनके मुंह में परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, और लोग जो सुनते हैं उनको व्यवस्था सुननी है। 7वां पद, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। तो याजक इसीलिए है कि अपना परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अपने मुंह से सुनाए, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था और पूछे, लोग को उनके मुंह से व्यवस्था को सुननी है, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो वो परमेश्वर का फरिश्ता, परमेश्वर का भेजा हुआ नबी या फिर दूत है, उसको संदेश दे के भेजा है कि तुझे लोगों को कहना है। तो आज यदि आप कहते हो कि मैं याजक हूं, तो आपके मुंह से जो प्रभु का वचन है वो सुनना जरूरी है। ज्यादातर लोग तो आराधना में इतना मानते हैं कि मैं तो परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाते, सुबह शाम आराधना के बलि, होठों के फल देते रहते, सुनाते रहते। याजक हम बन गए हैं। याजक की जो सेवा थी वो क्या है? तो वो लोगों को आशीष देने की सेवा थी। उनकी क्या सेवा थी? परमेश्वर के वचन उनके मुंह पर हो, व्यवस्था उनके मुंह पर हो। आज मत पूछो कि भाई बाइबल में क्या लिखा है, कहां पे कौन सी बात कर रहे हो। लोगों को व्यवस्था नहीं समझ है, और याजक बोले हम तो याजक वर्ग है। आपके मुंह में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आमीन। और याजक की बात देखे, पहला इतिहास 23 अध्याय 13 पद। ये याजक लोग को हारून परमेश्वर ने अलग किया था। क्यों? मंदिर की सेवा के लिए अलग किया था। हम संसार की सेवा के लिए अलग हो जाते। भाई मुझे पूछो, मैं मामेरू करूंगा, वो मुझे पूछो, मैं पंच में हूं, मैं मुखिया हूं, संसार में समाज में कुछ भी हो मुझे पूछा करो। क्या लिखा है यहाँ पे? हारून तो इसलिए अलग किया गया, हारून को अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए। परम पवित्र वस्तु से वो पवित्र क्या है? सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए। तो वो ठहराए गए।
भाई ये पवित्र है, ये पवित्र हो गया, यहाँ पे तू घर में लेके आया, हमारे यहाँ लेके आया, अभी ये दान पवित्र हो गया, इसको ले जाने का नहीं। तू बकरी लाया, ये पवित्र हो गया, अभी तेरे को ले जाने का नहीं। हमारे यहाँ कुछ भी आया, ये सब पवित्र हो गया। ऐसा क्या लिखा है? हारून ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और वो उनका सेवा था, हर रोज उनको धूप जलाना है सुबह शाम, और उसकी सेवा टहल करें और सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। आमीन। तो परमेश्वर ने इनको इसीलिए चुना कि वो सेवा करते रहे रात दिन। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 4 पद में जब चेले यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने सब्बात के दिन खा लिया, दाने खा लिए, और लोगों ने बोला कि ये याजक लोग ने बोला ये ठीक नहीं है, तेरे चेले कुछ ये बराबर नहीं करते, अच्छी ये सही बात नहीं है कि इस विश्रामवार में आराम के दिन को ये लोग को तोड़ना, ये खाना, ये अच्छी बात नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या आप नहीं जानते हो कि परमेश्वर के घर में जब दाऊद को, उसके साथियों को, दोस्तों को जब भूख लगी थी तब क्या किया? व्यवस्था क्या कहता है? ऐसे करके प्रभु ने सुनाया। व्यवस्था तो यूं कहता है कि जो रोटी याजक ही खा सकता है, लोगों के लिए नहीं है, साधारण लोगों के लिए नहीं है, साधारण रोटी नहीं है। जो रोटी याजक के घर में गई तो वो तो पाक हो गई, और वो दाऊद कैसे खाया? ऐसे करके प्रभु ने लोगों को सुनाया कि पाक रोटी को साधारण दाऊद ने, उसके साथियों ने कैसे खाई, क्योंकि वो रोटी तो याजकों की थी। पहला करंती 9वां अध्याय 13 पद में लिखा है, पौलुस कहता है कि जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी का खाते हैं, वो उनका है, वो दूसरे का नहीं है। 13 पद, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। आमीन। तो मंदिर में जो आराधना या फिर भजन या फिर जो अर्पण लाना देना, वो जो सारा है वो याजकों का हुआ करता था, और वहां से सिर्फ याजक खा सकते थे। यदि आप गए होगे मंदिर में, केले रखे होगे, देखो पता है कौन खाएगा? दोरी होगी इधर, बोले वे तो मेरे लिए आया, वो खाएंगे। आप केला रख दो, एप्पल रख दो, कुछ भी, तो वो कौन खाएगा? महाराज भी खाएगा, सिर्फ महाराज के लिए होता है। तो ये जो याजक लोग हैं उनको ही खाना था, वही खा सकते थे। हम तो सब जगह पे खाते, याजक लोग हो गए हम। और एक बात देखते, याजक की क्या सेवा हुआ करती थी। व्यवस्थित विवरण 17 अध्याय 9 पद में, जब रोग या हुआ करता था, या फिर बोले कोढ़ हुआ करता था, या फिर कोई भी न्याय करने की बात हुआ करती थी, तब ये याजक लोग ही फैसला सुनाते थे। वही कहते थे इसको शुद्ध कहा जाए, इसको अशुद्ध माना जाए, इसके लिए ये उपचार है, इसके लिए ये तुझे करना है। 9वां पद, लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना। आपको पूछताछ किससे करनी है? जो ये लेवी है, याजक है, न्याय करने वाले हैं, उनसे, कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाए। वो लोग बताएंगे आपको अभी आगे क्या करना है। यहोशुआ 8वां अध्याय 33 पद, यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, सारा इस्राएल लोग, सारे पुरानी लोग, बड़े लोग, और सारे सरदार और सारे न्यायाधीश एक जगह पे खड़े हो गए, और दूसरी जगह पर याजक लोग खड़े हो गए। 33 पद, माफ करो, हाँ 33-34, और वे क्या देसी क्या परदेसी, क्या देसी क्या परदेसी, सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए। तो यहाँ देखते हैं कि ये लेवियों ने उठाया था संदूक, और सारे लोग यहाँ पे इधर उधर खड़े थे। अर्थात आधे लोग तो गिरिजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, तो जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी। तो यहाँ पे देखते हैं आपको आजू बाजू खड़ा रहना है, और ये
जो व्यवस्था है उसको उठाने वाले ये लेवी लोग रहेंगे। मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 4वां पद, नए नियम में जब यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को चंगाई दी, तब प्रभु ने ऐसे कहा, देख तू शुद्ध हो गया है, अब से पाप मत करना। नहीं, क्या कहा? जाके याजक फैसला करेगा, याजक को बता। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तब प्रभु यीशु ने कहा, देख किसी से न कहना, देख किसी से मत कहना तू ठीक हो गया है, शुद्ध हो गया है, चंगा हो गया है, परंतु जाकर अपने आप को पहले जाकर याजक के पास जाना याजक को दिखला, और याजक को दिखा। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया और है मूसा ने जो व्यवस्था में चढ़ाया बताया है, उसे चढ़ा, उस अनुसार तू करना, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो ये याजक बड़े वो समय यीशु मसीह आने के बावजूद प्रभु ने कहा कि याजक के पास जाना, याजक जो कहेगा वो अनुसार करना। तो याजकों को, ये लेवियों को, ये प्रभु ने हक दिया था कि उनके पास लोग आए। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 9 पद, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें और वो बतलाएं। जैसे आपको कहे वैसे आपको करना है। 24वां अध्याय, यही व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 8वां पद, कोढ़ की व्याधि के विषय में हाँ। चौकस रहना, चौकस रहना, और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें सिखाएं और जो कुछ लेवी याजक सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में उसी के अनुसार यत्न से करने पर चौकसी करना। चौकसी करना, यानी सावधान रहना। जैसे- वो लोग सिखाएंगे। आमीन। आज सारे लोग कहते हम याजक हो गए, क्रिश्चियन लोग सब अपने आप को मानते हम याजक हो गए, पर उनको ये नहीं पता है कि किसको क्या करना है। यहाँ पे याजकों के पास आते थे, याजक सारी व्यवस्था सिखाता था कि आपको नियम में ये लिखा है, आपको यूं करना है। पहला इतिहास 28वां अध्याय 21वां पद, और देख परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए तो हैं, प्रभु ने याजक और लेवियों के दल ठहराए, और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम सब प्रसन्नता प्रकार की सेवा, सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले हाँ। बुद्धिमान पुरुष भी तेरे साथ देंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि याजकों को मंदिर की सेवा, अलग लोगों को अलग सेवा दी गई थी। ये जो याजक हुआ करते थे उन पर ये बड़े जवाबदार और बड़े लोग थे। एक समय पौलुस को देखेंगे, प्रेरित के काम 23वां अध्याय 2 पद, जो बड़ा याजक था एनियास, उसने कहा कि ये पौलुस को झापट मार। क्या लिखा है? इस पर हनन्याह महायाजक ने उसको, जो उसके पास खड़े थे, हाँ। उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। और उसने थप्पड़ भी मारी। तो याजक बोले ये कर, तो वो वहां पे कोई भी हो, देखो इनके पास ऐसा अधिकार। पौलुस ने बोला कोई बात नहीं, बड़े लोगों का सम्मान करना बाइबल में ही लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो याजक लोग, एक वीडियो आया था और वो जो वीडियो में ऐसा देखा कि वहां पे दारू वाले जो लोग आते, तो वो जो महाराज थे इतना मारा, इतना गाली बोली, बाल खींचे, बहुत मारा उसको, खड़ा रहा। बोले पैर, बोले लोग उससे मम्मी माँ बाप ने बोला, वडीलों ने बोला महाराज के पैर पड़, बोले बहुत मारा, फिर भी वो पैर पड़ा, पैर पड़ने लगा, कुछ न बोला। वो महाराज मारता रहा, बहुत मारा, मुक्के मारे, तमाचे मारे, मुंह फुला दिया, ऐसे करके। दारू पिएगा भी, बोले बहुत मारा। तो ऐसा उनके पास अधिकार होता है। मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय 23वां पद, प्रभु यीशु मंदिर में जाकर उपदेश कर रहे था, हाँ। तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके देखो, पास अब ये आकर याजक बड़े लोग आकर यीशु से पूछने लगे, तुझे किसने अधिकार दिया? हमारे पास तो तू आया नहीं, अधिकार यहां से होता है, यहां से शुरू होती लाइन। ऐसे बोलते क्या है? तू कौन से अधिकार से यहाँ पे हमारा मंदिर है और हमें पूछना चाहिए? कुछ भी है तो हमें लोग हमारे पास आते। ये याजक लोग ने कहा कि
तुझे किसने अधिकार दिया प्रचार करने का, तुझे किसने अधिकार दिया ये से भूत निकालने का, तो तुझे कहां से ये सारी ये मिला अधिकार, तुझे किसने अधिकार दिया? ये सिखाना हमारा काम है, आशीष देना हमारा काम है, प्रार्थना करना हमारा काम है। दूसरा इतिहास 13 अध्याय 12वां पद। और देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रधान परमेश्वर है, और उसकी याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इजराइलियों, हाँ। अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि आप देखो गलत जाओगे तो यहाँ पे तुरिया फूकने वाले याजक लोग हैं जो आपके खिलाफ ऐलान कर देंगे, तो आप परमेश्वर के खिलाफ में मत जाना। तो ये जो याजक हुआ करते थे वो लोग लोगों के लिए आशीष देने के लिए, लोगों का जो बलि है वो चढ़ाने के लिए, लोगों का इंसाफ करने के लिए। और एक बात देखते हैं दूसरा इतिहास 30वां अध्याय 27 पद। ये ही याजक लोग कहते थे जा बेटा तेरा पाप माफ हो गया, तू ये बलि लाया, एक काम कर तू वो लेके आना, तेरा पाप माफ हो गया। ऐसे करके याजक को अधिकार दिया गया था कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करे, पिता इनको माफ करो, परमेश्वर को माफ करो। ये लोग ने अपने कहा है बिना प्रभु आपने जैसे कहा ऐसे वो अनुसार वो लेके आए अर्पण, अभी इनको माफ कर दो। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय उसका 27 पद। अंत में लेवी याजकों ने हाँ खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र याजकों ने प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना सुनी गई। बोलो याजकों की प्रार्थना सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। आज यहां से कितना भी चिल्लाए याजक वर्ग हो गए, पर ये लोग की प्रार्थना आसमान में स्वर्ग तक पहुंच गई। आमीन। तो ये लोग की जो प्रार्थना है, दुआ है, वो जो मध्यस्थी है लोगों के बीच में करने के लिए प्रभु इनको चुना है। दाऊद कहता है भजन संहिता 99:6 क्या है? 99:6 मूसा हारून ये भी तो लेवी लोग थे, समूएल वो भी लेवी पंथ से आ रहा है, कूट से आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि ये जो लेवी के लोग बड़े लोग सबसे है, हारून सबसे बड़ा, मूसा बड़ा, समूएल बड़ा, ये लोग यदि प्रार्थना करेंगे तो भी मैं न सुनूंगा, क्योंकि लोग ऐसे हो गए हैं। तो यहां पे परमेश्वर प्रार्थना किसकी सुनता है? लेवियों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। तो इनको इसीलिए चुना गया है। हमें भी यदि प्रभु ने याजक बनाया है तो हमारे बीच में ये होना चाहिए, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। देखो याजक पता है क्या करते थे? याजक दशवांश लेते थे। वो ठेका किसने लिया था? याजकों ने लिया था। आज लोग कहते नहीं मैं दान नहीं लेता हूं, नहीं दान नहीं ले तो आप याजक नहीं हो। गिनती 18 अध्याय 28 पद क्या लिखा है? देखो सुनो, इस रीति तुम भी याजक लोग सुनो, इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजराइलियों की ओर से पाओगे, इजराइल की ओर से याजक लोग आप पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, ये तो यहोवा की भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हारून याजक को दिया करना। तो यहाँ पे ये जो सारा दशवांश था वो याजकों को दिया जाता था और कहते थे हमने यहोवा को दान दिया। नहम्याह 10वां अध्याय 38 पद। जब जब लेवीय दशमांश ले, जब लेवी लोग दशवांश ले, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय कोई हुआ करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की, लेवी दशवांश का दशवांश हमारे परमेश्वर के भवन करे। की। याजक को मान लो अपने 10 रुपए दिए तो वो क्या करेगा? 1 रुपया तो अंदर डाल के 9 रुपए लेके चला जाएगा। ये याजकों का। आप हम बोलो मैं याजक हूं, मैं याजक वर्ग का हूं, मुझे लेना है अपनी बीबी से। कैसे तो लेना है? 7वां अध्याय 5वां पद, इब्रानी 7वां अध्याय 5वां पद।
लेवी की संतान में लेवी से की संतान, यहूदा नहीं, कोई नहीं, लेवी की संतान जो याजक का पद पाते जो हैं, याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है उनको आज्ञा क्या मिली है? कि लोगों उन लोगों को, उनको लोगों से, अर्थात अपने भाइयों से, अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की ही चाहे वो अब्राहम के हो, देश से ही क्यों न जन्मे हो, ओके, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। तो उनको लेने का अधिकार है। बोलो, मुझे देने का अधिकार है, उनको लेने का अधिकार है। हमें मांगना नहीं है। आमीन। ऐसा नहीं कहना है मैं लेवी हूं तो बाजू वाला कहेगा मैं भी याजक वंश से हूं, हम दोनों भाई क्रिश्चियन, तो सारे क्रिश्चियन लोग ये याजक हो गए, अभी किसको देंगे पता नहीं। दूसरा राजा 12वां अध्याय 4था पद। योआश के याजकों से कहा, योआस ने याजकों से क्या कहा? पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, देखो, जितना भी रुपया भवन में पहुंचाया जाए, अर्पण किया हुआ, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया गिने हुए लोगों का जो रुपया है, और जितना रुपया देने को जो कोई योग्य ठहराया जाए, हाँ और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, हाँ, इन सबको याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करे। हमें जान पहचान से लिया करे। याजकों को ये अधिकार था 10वां का दान लेने का। दूसरा राजा 12वां अध्याय 16 पद। 2 तरह के पैसे होते, क्या लिखा है? जो रुपया दोष बलियों जो रुपया दोष बलि के लिए उपयोग किया जाता है और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, और पाप बलि के लिए, भाई ये मेरा पाप बलि, देखो मैंने पाप किया है, उसके बलि आप कर देना। जैसे हवन करवाते, आपने सुना होगा, नहीं सुना है आपने नहीं सुना है ना? चलो, बोले इसका ये पैसा है, उसको ये, इसके लिए ये है, और यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजकों को मिलता था। वो याजकों को मिलता था। दूसरा इतिहास 24वां अध्याय 5वां पद। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, सबको इकट्ठा किया, याजकों और लेवियों को, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इजरायली से रुपये लिया करो। वर्ष, ये वार्षिक होता है, मंथली होता है, ये देखो, हाँ बोलो, इजरायलियों से इजराइल से रुपये लिया करो। बोलो मैं याजक हूं। कितने आनंद की बात है। और भी आएगा, आपको क्या करना है? जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। तो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, मंदिर में मरम्मत करने के लिए ये याजक पैसे लिया करते थे। इनको याजक वर्ग कहा गया है। और एक देखते, ये याजक जो हुआ करते थे, उनके सिवा मंदिर में कोई नहीं आ सकता था। दूसरा इतिहास 23वां अध्याय का 6 पद। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले, याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर, कोई यहोवा के भवन में आ नहीं सकता था। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र हैं। याजक तो भीतर आए क्योंकि वो तो पवित्र है। परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। बाहर सब, बाकी के सारे लोग बाहर खड़े रहे, राह देख के इंतजार करते खड़े रहे। एजरा 7वां अध्याय 21वां पद। और पढ़ते हम, क्या लिखा है यहाँ पे? 7:21। मैं अर्थशस्त्र राजा यह आज्ञा देता हूँ, ये राजा कहता है कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों के पास जो कुछ इज़रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, ये जो इज़रा याजक है, उसके पास तुम लोगों से चाहे वह फुनती के साथ किया जाए, तो वो कहे वो सब लेके आना है। आमीन। नहम्याह 7वां अध्याय 70। पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों के नाम के लिए दान दिया। हाँ, अधिपति ने तो चंदे में 1000 दन, अधिपतियों ने कितना चंदे में? 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे सोना और 50-130 याजकों के अंगरखे दिए। कपड़े भी लेके आए, बोले याजकों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। कितना बढ़िया बात हम यहाँ पे देखते हैं।
याजकों की सेवा लोग करते थे। एजरा 3 अध्याय 2 पद। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने यीशु ने खड़ा हुआ अपने भाई याजकों के समेत अपने भाई याजकों के सामने, और सल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने हाँ, अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। आमीन। और 6 पद। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे। हाँ, परंतु आमीन। तो यहाँ पे देखते ही याजकों की जो सेवा हुआ करती थी वो थी लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए आशीष मांगना। जो इस्राएल के लोग थे घराने के, उनको उनके बीच में परमेश्वर की बात सिखाना, सेवा करना, परमेश्वर के मंदिर की में सेवा करना, लोगों से चंदा लेना, लोगों का इंसाफ करना, उनके जो गलत सच है उसके विषय में उनको ज्ञान देना, न्याय करना, और उनको मंदिर में, उनको ही प्रभु ने चुना था मंदिर में आए और सेवा करे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सारी जो बातें हैं, याजकों के जो काम है ये हुआ करता था। हम भी प्रार्थना करने का जो काम है हम करते हैं, लोगों से जो कुछ दान यदि लेते हैं याजक बनकर, प्रेज़ लॉर्ड, और हमें उनकी सेवा भी करनी ही है। आमीन। जो याजक हुआ करते थे, जैसे हमने पढ़ा मालाकी में कि याजकों को परमेश्वर के फरिश्ते दूत कहा जाता है। और एक सच्चाई कहना चाहता हूं ये याजकों के विषय में, एक्सोडस निर्गमन 19वां अध्याय 6 पद। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति तुम ठहरोगे। मेरी नजर में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और पवित्र जाति ठहरोगे। सुनो, ऐसे एक आज भी मैंने सुना, न्यूज सुना कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जहाँ पे बड़ा एक उनका देश है। वो देश में कितने लोग होंगे? वो देश में 500 लोग, 27 लोगों का शायद देश है। वो जगह 27 लोगों का उनका, बोले हमारा ये देश रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 लाख लोग हो। हमारा बड़ौदा में तो 40 लाख जैसे लोग हैं, उससे भी शायद थोड़ा अधिक होगा। बड़ौदा में इतनी जनसंख्या 40 लाख। आनंद में पता नहीं कितना लाख है, पौना लाख, अड़ी पता नहीं। चलो, उनके तो ज्यादा ये आ गया, क्या बोरिया भी आ गया, सामर खा गया, बाकरोल आ गया, पूरा बहुत बड़ा है ना। यहाँ पे परमेश्वर ने इज़राइल में से इनको चुना था। 19:6। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य होगा आपका। कौन? याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पवित्र जाति आपको माना जाएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में पत्रस कहता है, आप तो पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम तो चुने हुए वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज। हम यीशु के साथ जुड़ गए। यीशु मसीह याजक है, उसके साथ जुड़ने से हम भी याजक हो गए। आमीन। आप लेवी में से आते हो इसीलिए नहीं, आप कई बाइबल आ गया, प्रार्थना करना आ गया इसीलिए नहीं, आप याजक के बेटे हो, आप यीशु मसीह के बेटे हो गए, इसीलिए आपको भी ये अधिकार मिला है। आमीन। ये याजक जो हुआ करते थे उनके कपड़े भी उनको अलग पहनाया जाता था। निर्गमन 28 अध्याय 3 पद। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, देखो, जितने के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। देखो, कहीं को बुद्धि का आत्मा नहीं होता है, बोलो मुझे मांगना है बुद्धि का आत्मा। आमीन। और उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे, उनको हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे जो टेलर साधारण नहीं, पर जिन्होंने डिग्री पाई हुई, डिजाइनर, बोले फैशन डिजाइनर, ऐसे लोगों को चुनना है कि भाई याजक लोग का कपड़ा वो लोग को सीना है कि वो मंदिर की सेवा करें। तो याजकों का कपड़ा हुआ करता था
उनका अलग कपड़ा हुआ करता था उनके लिए। 40वां अध्याय 13 पद ये। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना। निर्गमन 40:13। 13। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना हाँ। और उसका अभिषेक करके उसको तो पवित्र वस्त्र करना। पहनकर वो लोग सेवा करते थे, साधारण कपड़े में नहीं, वस्त्र पहनकर। हम याजक हो गए, हम वस्त्र कई बार निकाल लेते, या कहीं पे भी जाते तो वस्त्र निकाल लेते। मान लो कोई पुलिस वाला है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपना सब निकाल लेता है। पिक्चर देखने जाता है तो लेके जाता है क्या? बोले मुझे भी किसी का धड़कन चेक करना है, डॉक्टर बन के जाता है क्या? तो ये हारून जो जब सेवा करे तो वो सब पहनना हुआ करता था। 31वां अध्याय 10वां पद। हाँ। और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र देखो, याजक के वस्त्र, काम के वस्त्र और उसके पुत्र के वस्त्र। आमीन। तो जब तक वस्त्र है तब तक सेवा है। जैसे वस्त्र निकलते हैं आपकी सेवा खत्म। बोलो मेरी सेवा खत्म जब वस्त्र निकलते। बाइबल में लिखा है जब हारून के वस्त्र निकाले गए वो मर गया। गिनती की किताब 20वां अध्याय 26वां पद। जब मूसा, हारून और मूसा, हारून का बेटा इलियाजर, वो लोग पहाड़ पर गए और वहां पे प्रभु ने कहा यह हारून की सेवा समाप्त हो गई है, वो अभी वो देश में नहीं आएगा। क्या लिखा है? और हारून के वस्त्र उतार के हारून बुढ़ा हो गया, उसके वस्त्र जैसे निकाले उसके पुत्र एलियाजर को पहना और उसको पहनाया गया। तब हारून वही मरकर और वह हारून वहीं ही मर गया। अपने लोगों में जा मिलेगा। तो वस्त्र निकाला और उसकी सेवा खत्म हो गई। आपके जैसे वस्त्र निकलते हैं आपकी सेवा समाप्त होती है। आज तो चर्च में लोग व्हाइट कपड़ा पहनते, अपने को पता है जो कुछ होता है वो पहनने हुए थे। और कई पास्टर, कोई फादर को मैंने देखा है, वो लोग जब मान लो साइकिल पे आते थे, ऐसे फादर थे, या फिर ल्यूना हुआ करती थी, आते थे और थैला लेके थैले में से अपना व्हाइट कपड़ा निकालते, सीधा ऊपर डालते तो सीधा नीचे ऐसे ही खुल जाता था और खड़े हो जाते थे। बोले फादर आ गया, फादर आ गया। तो झोला में उनका हुआ करता था वो कपड़ा हुआ करता था। देखा आपने? हाँ देखा है। तो कपड़े पहनने से जिंदगी आ जाती थी। लोग कहते थे फादर आए, और जैसे साधारण जाते थे, बोले तो खड़े कौन है, फादर मिलेंगे, ऐसे पूछना पड़ता है। कपड़े पहनकर सेवा की जाती थी और जैसे हारून ने कपड़े निकाल दिए उसकी सेवा समाप्त हो गई। आज हम यहोवा के दूत माने जाते हैं और वस्त्र कहां है? सेवा के लिए वस्त्र कहां है? ये जो सेवा करने वाले ये याजक हुआ करते थे वो दूसरे को अभिषेक करते थे। पहला अध्याय 34वां पद। और वहां सादोक याजक और एक नाथान नबी, वो दोनों आके इज़राइल को इकट्ठा किया और सुलेमान को लोगों के बीच में अभिषेक किया और उसको राजा ठहराया गया। पहला शमूएल 2 अध्याय 35वां पद में लिखा है कि प्रभु शमूएल को खड़ा करेगा। क्या लिखा है? और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, याजक को बनाऊंगा। तो शमूएल को विश्वास योग्य याजक के लिए भविष्यवाणी की गई कि ये विश्वासु याजक है। तो विश्वासु याजक कौन है? तो शमूएल है। आमीन। मूसा भी, वो भी याजक था, यानी वो भी लेवी कुल में से था, तो उसको याजक की दीक्षा न दी गई, पर शमूएल को याजक बनाया गया। प्रेज़ गॉड। जो बोले मेरे मन के अनुसार सब करेगा और मेरा घराना बांधेगा और मैं उसको साथ चलूंगा, मेरा अभिषेक भी उसके साथ रहेगा। 35वां पद फिर से पढ़े। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, हाँ। जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। मेरे मन और हृदय के अनुसार किया करेगा। और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और स्थिर भी करूंगा। और वह मेरे अभिषेक के आगे
सब दिन चला फिरा करेगा। वो मेरे अभिषेक के आगे चला फिरेगा। साउल को अभिषेक करने वाला यही माफ करो, साउल राजा को अभिषेक करने वाला समूएल था। पहला समूएल 10वां अध्याय पहला पद, पहला समूएल 16 अध्याय 13 पद, यही समूएल ने दाऊद को अभिषेक किया। तो ये जो याजक हुआ करते थे वो अभिषेक की सेवा, लोगों को दीक्षा या लोगों को ठहराने की सेवा ये किया करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो याजक हुआ करते थे, और एक अंतिम सच्चाई कहूंगा, समाप्त करूंगा, ऐसे ही नहीं हुआ करते थे। वो खुद जो लेवियों में से उनको चुना जाता था आत्मा से, और वो खुद शपथ लेते थे कि आज से मैं प्रभु का दास हूं। आमीन। ऐसे नहीं, वो खुद को समर्पित करते थे। गिनती की किताब 6 अध्याय 20वां पद, गिनती 6:20 पढ़ेंगे हम। और याजक इनको हिलाने की भेंट करके हाँ, यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाए हुए जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र वो जो ठहरे। अर्पण करते थे उसको वो लोग उसको आर्तार्पण बोलते हैं। हिलाकर यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाए हुए जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। ओके, तो ये देखो, ये यहोवा के लिए ऐसे करके वो लोग अर्पण करते थे। नाज़ारी का ये सारा 6 अध्याय, गिनती 6 अध्याय में लिखा है। नाज़ारी जो हुआ करते थे वो शपथ लेते थे या फिर परमेश्वर को चुनता था। हारून को परमेश्वर ने चुना था। और आगे है कि जो लोग याजक हुआ करते थे उनको सेवा वो इंसानों में से भी इंसान चुनते थे और वो शपथ लेके याजक हुआ करते थे। इब्रानी 7वां अध्याय 20वां पद, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं देखो, हुई। मसीह की जो नियुक्ति है वो तो बिना शपथ नहीं हुई, शपथ लेके हुई। आमीन। कि आज से तू है। आमीन। हम तो ऐसे ही याजक कहते हैं, पर हमें यदि पूछा जाए आपने कभी शपथ ली या परमेश्वर ने कभी शपथ खाई कि आज से तू मेरे मंदिर की सेवा करेगा, दशवांश लेगा या आशीष देगा, या फिर ये जो शपथ है इसके द्वारा लोगों याजक बनते। तो जो पुराने समय में नाज़ारी यानी परमेश्वर के लिए अलग होने की सेवा कर चुनने थे, वो शपथ लेते थे कि मैं ये वो करूंगा। ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं दी जाती है, वो खुद का भी चुनाव होता है कि हाँ मैं भी करूंगा। नहम्याह 5वां अध्याय इसका 12वां पद, उन्होंने कहा हम हाँ? उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। हाँ? तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। याजक यहाँ पे शपथ खिलवाते हैं लोगों कि भाई याजक आप शपथ ले लो और क्या, और इसी वचन के अनुसार करेंगे। तो आप बोलो कि हम ये करेंगे, तो बोले हाँ करेंगे। तो याजक लोग भी जो सेवा में आते समय उनको भी शपथ लेते थे। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 5वां पद, और लेवीय याजक और भी लेवी याजक निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है हाँ, कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। आमीन। तो उनको चुन लिया है कि वो लोग आशीष वचन देते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। ये लेवी लोग थे जिन्होंने ये जो व्यवस्था है, उत्पत्ति है, ये 5 पुस्तक है मूसा के, वो सारे उन्होंने ही लिखे, कहेंगे उसकी कॉपी या फिर नकल करने के लिए लेवियों को चुना था कि आप बाइबल जो है उसकी नकल कर सकते हो। साधारण लोगों से परमेश्वर के वचन को लिखा नहीं जाता था। ये लेवी को इसीलिए चुना गया था, मंदिर की तो सेवा करे, लेकिन जो व्यवस्था है वो सारा 5 मूसा के किताब है उसको भी वो लोग लिखते थे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 18 पद, 17-18 पढ़ेंगे। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, एक समय आएगा जब कोई राजा बनेगा, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक यही व्यवस्था की
पुस्तक जो लेवीय याजकों के जो पास लेवी याजकों रहेगी ने लिखा, रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। एक नकल वो भी बनाए, याजक को रखे, याजक देख देख के लिखे और राजा को दे कि राजा आपको आप इज़राइल के राजा हो गए, आपको ये सारा पढ़ना है, हमारा परमेश्वर की बातें आपको लोगों को सिखानी है। तो याजकों को दिया गया था, लेवियों को ये अधिकार दिया गया था कि वो परमेश्वर के वचन को वो लिख के लोगों को तक पहुंचे, राजा को दिया जाता था, नकल राजा को दी जाती थी। तो इतनी बड़ी सेवा है याजकों की, और हम याजक वर्ग में आते हैं। हमें लोगों के लिए मध्यस्थी करनी है, प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए आशीष मांगनी है, लोगों को सिखाना है, सही गलत सिखाना है, लोगों के का न्याय भी करना है, लोगों से जो है, यदि हम याजक है हमें दशमांश लेना है, याजक है मंदिर की सेवा करनी है, याजक है लोगों को जांचना भी है और परमेश्वर के वचन सुनाना भी है। आमीन। तो ये सारी जो सेवा है वो याजक की हुआ करती थी। यदि हम याजक है, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु हर एक को ये बातों से आशीष दे, समझ दे, और चाहूंगा कि आप और अच्छी तरह से प्रभु के वचन को फिर से सुनो और सच्चाई से जुड़ जाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आपके पास आने के लिए याजक के बिना तो आपके मंदिर में आपके पास कोई नहीं आ सकता। आपने उनको ये सारा अधिकार दिया था प्रभु, आपने हमें भी चुना, धन्यवाद। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना है, आपने हमें जैसे अलग किया और आपके दास बना दिए, हम समझे, और प्रभु जो सेवा आपके लोगों के बीच में हमें करनी है, आज जो सुना है ये सारी बातें हर एक जो सुना सब में बोई जाए, समझे, सच्चाई में जुड़ जाए, और ये बड़ी जवाबदारी, बड़ी जिम्मेदारी जो अधिकार हमें मिला है वो अनुसार चलने के लिए हर एक को सहाय करना, पवित्र आत्मा हमारे में काम करना। और जैसे आपके दास याजकों ने प्रार्थना करी और आसमान में आपने वहां से सुनकर उत्तर दिया और सारे इज़राइल ने आपके महिमा देखी प्रभु, जैसे आपने अपने याजकों को इस्तेमाल किया, ऐसा हमारा भी इस्तेमाल हो, ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुना है। और जैसे आपका वचन कहता है, जब हम मर जाएंगे और यदि हमारा प्रथम पहले पुनरुत्थान में भाग है तो हम परमेश्वर के और यीशु के याजक बन जाएंगे। हाँ प्रभु, वहां तक जाने के लिए हर एक को सहाय करो, पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है ऐसे प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हमें परीक्षा में मत आने देना, परंतु बुराई से छुड़ा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ रहे, और जितने विश्व में यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेगा आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हर को प्रभु आशीष दे। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड।
दे शान